वहीं वंदे मातरम बिल संसद में पास होने के बाद मुस्लिम संगठन अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए चुनावी राजनीति और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बिल को धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वंदे मातरम बिल संसद से पास, मुस्लिम संगठन ने उठाए सवाल। वंदे मातरम का अपमान होगा अपराध, इसे धार्मिक आजादी के खिलाफ क्यों बता रहे मुसलमान। संसद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध बताने वाले बिल को तो पास कर दिया, लेकिन मुस्लिम संगठन अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम बिल को चुनावी राजनीति और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में किसी दूसरे को साझी नहीं ठहरा सकता। वंदे मातरम के कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए किसी भी मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 29 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक को उसके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध किसी नारे, गीत या विचार को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अरशद मदनी ने आगे लिखा, आज देश बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक चुनौतियों, किसानों की समस्याओं और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। ऐसे में विवादास्पद विषयों को प्राथमिकता देने के बजाय संसद को जनता के वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मदनी के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम बिल को पास होने पर सवाल उठाए। AIMPLB ने कहा कि वंदे मातरम को कानूनी रूप से अनिवार्य करना धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला है। बोर्ड ने इसे देश के संवैधानिक, सेक्युलर और लोकतांत्रिक स्वभाव के खिलाफ और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक गंभीर हमला बताया। बोर्ड के मुताबिक कानून के जरिए किसी विशेष धार्मिक अवधारणा या विश्वास को देश के सभी नागरिकों पर थोपना भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संसद ने 2 दिन पहले ही वंदे मातरम के अपमान को अपराध बताने वाले बिल को पारित किया है, जिसमें वंदे मातरम के गाने के दौरान अपमान करने, रुकावट डालने या गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस बिल के जरिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में बदलाव किया गया है। मौजूदा कानून में नेशनल फ्लैग, संविधान और नेशनल एंथम का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन अब इस कानून में संशोधन के बाद वंदे मातरम के अपमान को भी अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। वंदे मातरम बिल पारित होने के बाद AIMIM और DMK जैसे विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। ये पार्टियां इसे हिंदुत्व का एजेंडा और सेकुलरिज्म के खिलाफ बता रही हैं, जबकि बीजेपी इसे देश की अस्मिता और राष्ट्रीयता से जुड़ा बता रही है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें, और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूँगा तो मुसलमान कहाँ रहूँगा। तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के आजादी से जुड़ा हुआ है, भारत के चिन्ह से, प्रतीकात्मक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करना उचित नहीं। वंदे मातरम बिल 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा।
कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान जन गण मन जैसी ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है।